हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। आज हम इस वीडियो में करेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हम सबसे पहले करेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होता है? कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे पाती, तो उनको ऐसे वर्ड्स की ज़रूरत होती है, किसी एक वर्ड्स की, जिससे उसका कोई मीनिंग निकले, कोई भी कंप्लीट सेंस निकले। ठीक है, तो उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी एक वर्ड की ज़रूरत होती है, तो वो वर्ब्स कहलाती हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी। सच verbs as do not make complete sense by themselves are called verbs of incomplete complete predication। ठीक है, तो सच verbs as do not make complete sense by themselves are called verbs of incomplete predication। कुछ verbs ऐसी होती हैं जो अपने आप में complete sense नहीं दे पाती। वो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती हैं। तो हम पहले इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल करेंगे। इन ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया द अर्थ इज, तो मैंने लिख दिया द अर्थ इज। क्या आप इसकी कोई भी मीनिंग निकाल सकते हो? पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी। तो आप इसकी कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, तो इसे कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी एक वर्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि द अर्थ इज, पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी, हमें नहीं पता। तो हम जो भी ऐसा वर्ड लिखेंगे हम कोई, जिससे इसकी कोई भी मीनिंग निकले। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो अब इसका कोई मीनिंग निकल गया, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। ठीक है, तो ये कैसी वर्ब थी? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि आप इसमें ऑब्जेक्ट नहीं पता कर सकते। ठीक है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं। ही appears pleased, वह खुश दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं ही appears, वह दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है आप बता सकते हो? नहीं, वह दिखाई देता है, ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो क्या दिखाई देता है, आपको किसी एक वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी जिससे इसकी कोई भी मीनिंग निकले। तो मैंने लिख दिया प्लीज्ड, वह खुश दिखाई देता है। ठीक है, तो वर्ड्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती हैं कि यदि हम कुछ वर्ब्स जो होती हैं वो कंप्लीट सेंस नहीं दे पाती, जैसे ही अपीयर्स हम लिख दें तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रही, द अर्थ इज लिख दें तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रही। इनको एक वर्ड की ज़रूरत पड़ रही है जिससे इनका कोई भी कंप्लीट सेंस निकल रहा है। ठीक है, जैसे थर्ड एग्जाम्पल, मैन इज मोटर। मैन इज, आदमी है, क्या है? आदमी, आप नहीं बता सकते। तो ये क्या है? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। मैन इससे आप इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकाल सकते, तो हमें एक ज़रूरत पड़ी, एक वर्ड की ज़रूरत पड़ी हमें मोटल की, कि आदमी नश्वर है। ठीक है, इसके बिना आप इसका कोई भी सेंस नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये जो राउंड है, प्लीज्ड है, मोटल है, ये आपके क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दे require complements to complete
देयर सेंस। ठीक है, जिससे इनका कंप्लीट सेंस निकल रहा है जिस वर्ड से, वो आपके कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे द अर्थ इज, पृथ्वी है, क्या है, गोल, राउंड। तो जो ये राउंड है जिससे इसका कोई भी कंप्लीट सेंस निकला, वो आपके कॉम्प्लीमेंट। राउंड हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, या प्लीज्ड हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, या मोटल हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंट्रांजिटिव वर्ब के। अब करते हैं ट्रांजिट। मैं और वर्ब लिखवा देती हूँ, वो कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ कॉम्प्लीमेंट जरूर चाहिए, उसके बिना आप मीनिंग उसका नहीं निकाल सकते। इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, सीम, बिकम, लुक, appear, grow, taste, turn, go, etc। ठीक है, ये कुछ वर्ब ऐसी हैं इनके साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट जरूर चाहिए, तभी इनका कोई भी मीनिंग निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ इज था तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ी हमें। यहाँ appears था तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए, क्योंकि ही appears से, द अर्थ इज से, मैन इज से हमारा कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, इसलिए हमें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ी जिससे इसका कोई भी मीनिंग निकले। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल, ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल लिखाती हूँ मैं। दे मेड हिम किंग, दे मेड हिम किंग, उन्होंने उसको बनाया। अगर मैं यहाँ किंग ना लिखूँ, किंग को आप छुपा दीजिए, दे मेड हिम मैं इतना लिखूँ, दे मेड हिम, उन्होंने उसको बनाया। क्या बनाया, क्या आप मीनिंग निकाल सकते हो? इसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा। इसमें उस ऑब्जेक्ट को किसी वर्ड की ज़रूरत पड़ी जिससे उसका मीनिंग निकले। दे मेड हिम, उन्होंने उसको बनाया। क्या बनाया? तो हमें एक वर्ड की ज़रूरत पड़ी, किंग, राजा। ठीक है, तो उन्होंने उसको राजा बनाया। तो ये किंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हिम को। ठीक है, उन्होंने उसको राजा बनाया। किसको राजा बनाया? उसको। तो ये किंग क्या है? ये हिम को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे वी, सेकंड एग्जांपल, वी कॉल्ड हिम ए लायर। ठीक है, अगर मैं ए लायर ना लिखूं तो वी कॉल्ड हिम लिखूं, तो हम उसको बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? नहीं निकाल सकते आप मीनिंग। कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड की ज़रूरत हमें पड़ी जिससे इसका कोई भी कंप्लीट सेंस निकले, हम उसको बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मैंने यहाँ लिख दिया ए लायर, झूठा। ठीक है, हम उसको झूठा बुलाते हैं। तो हमें जो वर्ड की ज़रूरत पड़ी वो आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब झूठा कौन है? हम नहीं है झूठे, झूठा वो है जिसे हम बुलाते हैं। तो ये लायर किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हिम को। ये क्या है? हिम, ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हिम, यहाँ भी ऑब्जेक्ट। ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट वो होता है जब इंट्रांजिटिव वर्ब हो या ट्रांजिटिव वर्ब के साथ किसी ऐसे वर्ड की ज़रूरत पड़े जिससे उसका कोई भी कंप्लीट सेंस निकले, वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन से होते हैं? जो किसी सब्जेक्ट के बारे में बताएं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ इज राउंड, तो पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है कि गोल है। कौन है गोल? पृथ्वी। तो आपकी जो पृथ्वी गोल है, ये जो कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये आपका कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। ही appears pleased, वह खुश दिखाई देता है। तो खुश कौन दिखाई दे रहा है? वह। किसके बारे में बताया जा रहा है वो खुश है? वह, ही, सब्जेक्ट के बारे में। तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट आपका? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही मैन इज मोर्टल, तो मोर्टल किसके बारे में बताया जा रहा है? नश्वर कौन है? आदमी। सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है आपका? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाए, जैसे दे मेड हिम किंग, उन्होंने उसको राजा बनाया। तो ये राजा उनकी बात नहीं हो रही, सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बता रहा वो किंग। किसके बारे में बता रहा है? उसके बारे में जिसको उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये किंग ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। वी कॉल्ड हिम ए लायर, हम उसे बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? ए लायर, झूठा। तो ये झूठा हम के लिए, वी सब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं हो रहा कॉम्प्लीमेंट, ये हो रहा है उसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए इसे बुलाएंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जब किसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अपॉइंट, believe, call, create, elect, find, make, name, suppose, think, wish, etc। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब ऐसी हैं कि इनके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत जरूर